गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरुकुल पॉइंट में मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं गुरुकुल पॉइंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग वो चैप्टर जिसको हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं उसका पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। यह मतलब कि उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये जो वीडियो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के विषय में। किसके विषय में? भूगोल के विषय में। भूगोल का जो शब्द है यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा के जी धन ग्राफो, जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल किसे कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और जब हम पृथ्वी का वर्णन करने जा रहे हैं तो पृथ्वी के साथ बहुत सारे हमारे उसके पड़ोसी ग्रह हैं जिनको मिला के हम बोलते हैं अपना सौर मंडल। तो उन सौर मंडल के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय पर अनेक अनेक प्रकार से मत दिए हैं, और उन मतों के अनुसार हम अपने सौरमंडल की जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे मत हैं, एक परिकल्पना, द्वितारक परिकल्पना, ऐसे करके बहुत सारे मत हैं। लेकिन जो सब वैज्ञानिकों में सर्वमत से मान्य है वो है जॉर्ज लमेंटेयर का, यहां मैंने लिख दिया है थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, मतलब हमारा सौरमंडल कैसे बना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सभी 8 ग्रहों को आपके सामने लिख दिया है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लमेंटेयर ने कहा कि जितने भी 8 ग्रह और इनके उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, जितने भी यहाँ पे खगोलीय पिंड हमारे सौरमंडल में हैं वो सब सूर्य में समाहित थे। और सूर्य में कोई ऐसा नाभिकीय विखंडन होता है कि सभी ग्रह जो है अलग अलग छटक के दूर हो जाते हैं, और इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों तरफ क्या करने लगते हैं? परिक्रमा करने लगते हैं। इस प्रकार से हमारे सभी ग्रहों का उत्पत्ति हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये भी बताया गया है कि अभी भी हमारे अंतरिक्ष में इस प्रकार के सौरमंडल का निर्माण हो रहा है, आकाश गंगाएं बन रही हैं, तारामंडल बन रहा है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सभी वैज्ञानिकों में मत है कि इस प्रकार से हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको पढ़ने से पहले कुछ ऐसे भौगोलिक शब्द हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके आगे मैं जितना भी आपको बताने वाला हूं शायद समझने में आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, देखिए एक शब्द आता है इसमें ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहेंगे? ब्रह्मांड वो अंतरिक्ष का वो भाग है जिसमें अनेक ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, अनेक तारे और समस्त खगोलीय पिंडों का समूह कहलाता है ब्रह्मांड। ठीक है, और तारा किसे कहेंगे? ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जैसे मैं यहां एग्जांपल देते जा रहा हूं, सूर्य। देखिए सूर्य में खुद का प्रकाश है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, यानी इसके तारा हम उन्हें कहेंगे जिसमें खुद का प्रकाश हो। तो कभी प्रश्न पूछ दे कि तारा किन्हें कहेंगे, या प्रश्न ऐसे पूछ दे कि ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो तारा कहा जाता है। पूछ दे सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य में खुद का प्रकाश है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश हो बाबू, वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न आएगा कि चंद्रमा भी क्या तारा है? नहीं, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है। वह किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी प्रतिबिंब बना के भेजता है पृथ्वी पे। एग्जाम्पल के तौर पे
बचपन में बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने एक काम किया होगा कि एक शीशा ले लिए होंगे और सूर्य के प्रकाश को, शीशे को ऐसे जंगले के रास्ते, मम्मी खड़ी हैं, दीदी खड़ी हैं, कोई खड़ा है, उसके चेहरे पर ऐसे से चमकाते हैं। ये देखा आपने? यानी सूर्य के प्रकाश पहले शीशे पे आता है, उसके बाद परावर्तन होकर कहाँ जाता है? दूसरी जगह पहुंच जाता है। सेम वही प्रोसेस है। चंद्रमा जो है में खुद का प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंब पृथ्वी पे भेजता है। तो ये समझ में आ गया। आकाशगंगा किन्हें कहेंगे? हमारे अंतरिक्ष में ऐसे कई सौरमंडल हैं और उन सौरमंडल को मिला के एक बहुत बड़ा आकार बन जाता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल के आकाशगंगा, यानी जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एकदम निचोड़ देने वाला हूं, शुरू से लास्ट तक वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। आपको यहां से एक भी प्रश्न गलत होने नहीं पाएगा, ठीक है? तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला, ठीक है, या मंदाकिनी। चलिए, निहारिका एक शब्द आता है भौगोलिक शब्दों में। निहारिका आकाश के कुछ ऐसे धूल कण के बने बादल को हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। और तारामंडल क्या होता है? विभिन्न ऐसे खगोलीय पिंडों से मिलके तारा बनता है। तारा जानते हैं, जो सूर्य है ये एक तारा जरूर है, ऐसे सूर्य से कई गुना गुना बड़े तारे हैं। उन तारों के समूह को एक तारामंडल कहते हैं। अब तक ऐसे कुल 88 तारामंडलों की खोज हो चुकी है, ठीक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अब तक कितने तारामंडलों की खोज हो चुकी है? 88 तारामंडलों की खोज हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह एक स्थान है जो अति गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह केंद्र है जो सूर्य के प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है, ठीक है? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है कि अति गुरुत्वाकर्षण शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो ब्लैक होल है, ठीक है। अगला आपको कह रहा है ग्रह। देखिए बाबू, यहां कुछ बातें समझनी है आपको कि ग्रह और उपग्रह किसे कहते हैं। देखिए, ग्रह किसे कहेंगे? ऐसे खगोलीय पिंड, ठीक है, जो, ध्यान से देखिएगा, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, दीर्घ वृत्ताकार समझते हैं ना? ये प्रश्न आपसे पूछेगा कभी कभी कि पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस पथ पे करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करते हैं। कैसे? यहां देखिए, अंडे के आकार का, ऐसे लंबा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। दूसरा बात कि ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होना चाहिए, नहीं तो तारा हो जाएगा, फिर ग्रह नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रह समझ में आ गया। उपग्रह क्या होता है बाबू? देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ एक खगोलीय पिंड घूमता है जिसको चंद्रमा कहते हैं। यानी ग्रहों के चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं बाबू, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? जैसे चंद्रमा जो है वो नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, वो प्राकृतिक है। और कृत्रिम उपग्रह किसे कहेंगे? कि मानव द्वारा निर्मित इन ग्रहों के कक्ष में छोड़ा जाता है। जो जैसे पृथ्वी पे बहुत सारे उपग्रह छोड़े गए जिसके कक्षा में जाके घूमते रहते हैं और यहाँ से हमें अंतरिक्ष से, सैटेलाइट से चित्र भेजते रहते हैं, या रेडियो की तरंगे आती हैं, या मोबाइल की तरंगे आती हैं। उस प्रकार के उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो इसके दो भाग हैं। शुद्ध ग्रह, ऐसे खगोलीय पिंड कि जो सूर्य से अलग विस्फोट होने के बाद उनका आकार गोल नहीं हो पाया, बड़ा नहीं हो पाया, छोटे छोटे टुकड़े में हो गए, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसे लगभग 50,000 से ऊपर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा क्या करते रहते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, उल्का पिंड।
उल्का पिंड किसे कहेंगे? ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे सौरमंडल में कुछ ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है। टकराने के बाद फूट जाते हैं और कभी कभी वो आते हैं ऐसे, कभी कभी नहीं देखते हैं ऐसे आसमान में कुछ जलता हुआ आता है और फिर खत्म हो जाता है। तो आता है क्या, वो कुछ टुकड़े होते हैं खगोलीय पिंड के जो पृथ्वी पे या अन्य ग्रह पे आते हैं, तो घर्षण के कारण वो जल के समाप्त हो जाते हैं, जिनको उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला चीज जान लीजिए, घूर्णन गति। यहाँ बाबू दो चीज गति होता है, अब इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपको जब मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष जानते हैं ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम मतलब ऐसे, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को ऐसे घूमा जाता है, ठीक है। यानी ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहां पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, तो ये इसका अक्ष है, ठीक है। इस अक्ष पे एक बार, जैसे मैं आपसे कह दूं, एक मिनट, मैं आपसे कह दूं कि ये एक रेखा मैंने खींच दिया और ये इसका अक्ष है, तो ऐसे घूमेगा और फिर जब एक बार आके अपनी जगह पे यहां आ जाएगा, तो ये अपने अक्ष पे घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। याद रखिएगा बाबू, घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं और परिभ्रमण गति के भी नाम से जानते हैं, यानी अपनी परिक्रमा करना, ठीक है। तीन नामों से जानते हैं, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति। दैनिक मतलब रोज रोज की गति, 24 घंटे की होती है, ठीक है। और जब यही पृथ्वी अपना चक्कर करते करते, मान लीजिए मैं सूर्य हूं और मेरे चारों तरफ ऐसे ऐसे ये चक्कर पूरा कर लेती है, तो इस गति को हम, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब ये चारों तरफ यहां से चलती है ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर, जब ऐसे चलती है और एक चक्कर आके यहाँ पूरा कर लेती है, 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, तो उस गति को कहते हैं वार्षिक गति, यानी एक वर्ष में पूरा किया गया गति। और इसे कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, यानी सूर्य की परिक्रमा करना। तो एक साल में 365 दिन 6 घंटे लगता है, दूसरे साल भी 365 दिन 6 घंटे लगेगा, तीसरे साल भी 6 घंटे बढ़ेगा, चौथे साल भी 6 घंटे बढ़ेगा, और यही 6 घंटे बढ़ के चौथे साल में 24 घंटे हो जाएगा, और 24 घंटे बराबर एक दिन हो जाता है। तो उस साल, हर चौथे साल जो है हमारा जो है, जो वर्ष के दिनों की संख्या है 365 न होके 366 दिन का हो जाता है, जिसे लीप ईयर्स के नाम से जानते हैं। तो आप घूर्णन गति जान गए, परिक्रमण गति जान गए यानी खुद की परिक्रमा करना, और वार्षिक गति भी जान गए। तो ये सब अब आप जान गए, तो अब चलते हैं आगे। अब एक एक ग्रहों, उपग्रहों, तारा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले देखते हैं सूर्य। तो सूर्य को मैंने क्या बताया था बाबू? सूर्य क्या है? तारा है, इसमें खुद का क्या है? प्रकाश है। और यह सूर्य को सभी हमारे ग्रहों का मुखिया कहा जाता है। मुखिया समझते हैं? मालिक। जैसे हमारे घर में पिताजी होते हैं ना, सबके खाने पीने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था सब करते हैं ना, इसी प्रकार के सूर्य को हम लोग अपना क्या मानते हैं? मुखिया मानते हैं, ठीक। और ये मुखिया क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इन सभी ग्रहों को उष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात अगर हमको ऊर्जा ना मिले तो शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, उष्मा ना मिले तो एनर्जी नहीं आएगी, तो उष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए देखते हैं सूर्य से और रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। सूर्य क्या है? तारा है। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। दो प्रश्न यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। और अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें ऊर्जा का स्रोत कैसे होता है।
ऊर्जा का स्रोत जो है इसके सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। ठीक है, ये आग गैस का एक गोला है जो हाइड्रोजन के परमाणु क्या करते हैं? हीलियम में बदलते हैं, जिससे उस ऊर्जा प्रदान होता है, उष्मा प्रदान होता है, गर्मी प्रदान होता है। ठीक है, और दूरी का कभी कभी पूछ देता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? जैसे हमारे यहाँ क्या किलोमीटर है, ये है, वो है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। और ये प्रकाश वर्ष क्या है कि सूर्य के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी बराबर एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, सबसे तेज गति से चलने वाला चीज भी प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश की गति है। ठीक है, यानी एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितना दूर जाता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो खगोलीय दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किन्हें कहेंगे? प्रकाश वर्ष यानी सूर्य से एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, एक प्रश्न यहां से और पूछता है कि सूर्य के प्रकाश मंडल यानी बाहरी किरीट का टेम्परेचर कितना है? 6000 सेंटीग्रेड है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य खत्म हो गया, आगे देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, देख लें थोड़ा सा। चलिए आते हैं, अब दूसरा आएगा ग्रहों का नंबर। अब तारा पढ़ लिया, पहला ग्रह आता है बुध। एक चीज जान लीजिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है सीरियल से ग्रहों का नाम बताइए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको याद कर लेंगे। ये हमारे ग्रहों का सीरियल है, उनके आकार के अनुसार मैंने यहाँ पे बना दिया है कि कौन सा ग्रह कितना छोटा है। ठीक है, तो बुध जो है सूर्य का सबसे पहला और सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, यह अपने अक्ष पे यानी घूर्णन गति, जो मैंने आपको इसीलिए बताया था ना, घूर्णन गति, अपने अक्ष पे 59 दिन में घूमती है। और याद रखिएगा, मैं जो दिनों का संख्या बताऊंगा वो पृथ्वी के दिन से रिलेटेड है, यानी पृथ्वी के 24 घंटा बराबर एक दिन, तो 59 दिन में बुध जो है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है? एक बार घूमता है 59 दिन में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ के दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जितना तापमान दिन में रहता है उससे उतना ही लगभग रात में रहता है। 420 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। ठीक है, और रात को इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और यह सूर्य का परिक्रमा यानी वार्षिक गति इसका कितने दिन का है? 88 दिनों का है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर हम इसको कह दें 59 दिन, 59 दिन में दिन और रात की संख्या कर दें तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी 59 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छक 2 9 18, यानी 29 दिन का, हमारे यहाँ का 29 दिन वहां का एक दिन होगा और 29 दिन का एक रात होगा। ठीक है, तो इसको पृथ्वी के दिनों से रिलेटेड करके चलिएगा। दूसरा शुक्र ग्रह पे आते हैं। दूसरा सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह का घूर्णन गति है, यानी अपने अक्ष पे 243 दिन में घूमती है और सूर्य का परिक्रमा 225 दिन में करती है। ठीक है, चलिए यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं बाबू। यहां से एक प्रश्न बनता है कि वायुमंडल यहां पे पाया जाता है और उस वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब समझते हैं? पृथ्वी पे 1% में भी कुछ कम पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व समझ लीजिए, किसी भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे पृथ्वी को देख लीजिए कि पृथ्वी पे जब सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये सूर्य है,
जब इसका प्रकाश आता है तो हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल मतलब किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण जो घेरा हुआ है, हमारे वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, तब तो ठीक है, ठीक, तो मौसम अनुकूल रहेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो सूर्य के द्वारा आने वाले प्रकाश को अंदर तो वायुमंडल को अंदर तो आने देता है, लेकिन फिर बाहर जाने नहीं देता है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा एग्जांपल कि अगर सूर्य के द्वारा प्रकाश आ रहा है और किसी भी ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से कम हो गई है, तो वो सूर्य के प्रकाश को आने देती क्या, वो आने ही नहीं देगी, बाहर से ही वायुमंडल के बाहर से ही खदेड़ देगी, इसलिए वहां का तापमान बहुत कम हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो तत्व है जो किसी भी ग्रह में अगर विद्यमान है, आवश्यकता से अधिक हो गया तो सूर्य के प्रकाश को आने तो देगा, जाने नहीं देगा, जिससे गर्मी अधिक होगी, और आवश्यकता से कम है तो सूर्य के प्रकाश को तो वायुमंडल में घुसने ही नहीं देगी, जिससे यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ेगी कि जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए शुक्र ग्रह का वायुमंडल कितना है, 97% है। इसलिए जब 97% कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सूर्य के प्रकाश को आने तो देता होगा लेकिन जाने ही नहीं देता, इसीलिए शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही लगभग पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि सुबह और शाम में देखेंगे तो ये आकाश में एक चमकीला जो तारा दिखता है वही हमारा शुक्र ग्रह है। ठीक है, इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, सुबह या शाम का तारा कहते हैं, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा आते हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पे घूमने का टाइम कितना है बाबू, 24 घंटे है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और यहां से दो प्रश्न बनता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ठीक है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं कि ये आपके सामने एक मटेरियल मैंने रखा है, मैं यहाँ पे अगर मोमबत्ती जला दूं और उसको सूर्य मान लूं, तो पृथ्वी देखिए ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमेगी तो देखिए जो हिस्सा इसके सामने पड़ेगा यहाँ पे प्रकाश होगा, और जो पीछे रहता है वहां पे रात होती है, और जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे अन्य अन्य देशों पे उसी प्रकार से सुबह और शाम होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। 23.5 डिग्री झुकाव के कारण यहाँ पे मौसम परिवर्तन होते हैं, अगर ये झुकाव नहीं रहता तो पृथ्वी पे मौसम सदैव समान रहते। दूसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति है, ये याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बार बार पूछा जाता है, 332 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे चलते हैं, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना जो है 365 दिन 6 घंटे का है, और इसकी चाल है 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में पृथ्वी जो है सूर्य का जब परिक्रमा लगाती है तो 1610 किलोमीटर जाती है, और अपना एक सेकंड में चक्कर लगाती है 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ समझ रहे हैं कि अगर अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय एक सेकंड के लिए भी अपनी जगह पे रुक जाए तो हम अंतरिक्ष में पता नहीं कौन से ग्रह और कौन से तारामंडल में और कौन सी आकाश गंगा में जाके गिरेंगे, कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसकी चाल इतनी अधिक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पे बाबू 71% जल पाया जाता है, पृथ्वी ग्रह पे 71% जल पाया जाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने में इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसी कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, हमारे पृथ्वी ही एक ऐसा सभी ग्रहों में एक ग्रह है कि जिसपे वायुमंडल पाया जाता है और जिसपे जीवन पाया जाता है। तो यहाँ पे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है
और 21% ऑक्सीजन है और 1% में आर्गन, हेलिनियम, अन्य जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो शेष 1% में पाई जाती हैं। और पृथ्वी पे 71% तो जल पाया जाता है और शेष 29% पे स्थल पाया जाता है। ठीक है, और इस 29% स्थल पे लगभग 7 अरब जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह पे आते हैं। मंगल ग्रह जो है इसमें यहाँ की मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वहां की मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह पर एक निक्स ओलंबिया नामक पर्वत पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, चेला पढ़ लीजिए यार। और इस प्रकार से आपको सौरमंडल के कहीं भी आपको मिलेगा नहीं इतना बढ़िया संग्रह। तो यहाँ पे मंगल ग्रह पे निक्स ओलंबिया नामक एक पर्वत पाया जाता है, जो अपने पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। 3 गुना समझते हैं? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, इसी में गुणे 3 कर दीजिए, इतना बड़ा पर्वत पाया जाता है। और मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के कौन 2 उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस। आगे चलते हैं, इसकी घूर्णन गति 24 घंटे की है, अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में घूमती है और सूर्य का चक्कर 686.9 दिन में पूरा करती है। और इन्हीं मंगल और बृहस्पति के बीच में देखिए जो क्षुद्र ग्रह मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है जो लगभग 50,000 से भी अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति ग्रह ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है और पृथ्वी से लगभग 11 गुना अधिक भारी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपने अक्ष पे सबसे कम समय में घूर्णन गति करता है, मात्र 10 घंटे में अपने अक्ष पे घूम लेता है और 12 वर्ष लग जाता है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में। अर्थात कि बृहस्पति ग्रह का 1 वर्ष होगा कितने दिन का? 12 वर्ष का 1 वर्ष होगा और 10 घंटे में घूम लेता है, यानी 5 घंटे का दिन होता होगा और 5 घंटे की रात होती होगी। जैसे हमारा ग्रह जो है 24 घंटे में घूमता है तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे उपग्रह पाए जाते हैं 63। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। अब यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर को लेके एक बहुत ही जरूरी चीज आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता तब भी जीवन संभव नहीं होता, और अगर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होता तो टेम्परेचर इन सब का माइनस में ही जाएगा। माइनस समझ रहे हैं? जब 10 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे मध्य में है कि ना तो बहुत गर्मी ना तो बहुत ठंडी, और यहाँ का वायुमंडल बनने के बाद जो है जीवन संभव है। आगे चलते हैं, शनि ग्रह के 46 उपग्रह हैं और इसके सबसे बड़ा उपग्रह इसका पाया जाता है टाइटन उपग्रह, और यह शनि ग्रह है, इसमें वलय पाए जाते हैं। बहुत सुंदर, सबसे सुंदर ग्रह की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, अरुण ग्रह है, इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। और इस ग्रह पर अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं और इसके 27 उपग्रह हैं और मीथेन गैस के कारण इसका रंग कैसा है? हरा है। ठीक है, और यह जो है सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है, यानी 1 वर्ष वहां का 84 वर्ष के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं, वरुण ग्रह की खोज जो है 1846 ईस्वी में गैलीलियो ने किया था और यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका भी रंग हरा है और यहाँ का टेम्परेचर -228 डिग्री सेल्सियस है और इसके उपग्रह 13 हैं। ठीक है, और यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। तो ये वरुण खत्म हो गया। एक है बाबू यम, यानी प्लूटो।
प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अगस्त 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसका कारण यह था कि देखिए जितने भी ग्रह हैं यह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पे एक निश्चित जो है अपने कक्षा में चलते हैं, वो किसी दूसरे की कक्षा को नहीं काटते। लेकिन ये जो था प्लूटो जो था यह अरुण और वरुण की कक्षाओं को काट देता था, यानी ये ऐसे चलते तो ये ऐसे चलता था, काट देता था, इसीलिए उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। दूसरा कारण यह था कि इसका आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं था। दूसरा कारण, ग्रह होने के लिए आकार लगभग गोल होना चाहिए, एकदम उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, तो इसका आकार भी गोल नहीं था। इसलिए अब कुल 9 ग्रहों में से सिर्फ 8 ग्रह ही हमारे सौरमंडल में हैं, इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो अब मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देने वाला हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रमोट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे आपके परीक्षाओं से, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और भी अच्छा वीडियो बना के दे सकूं, जिससे आप आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।